देखो बच्चों, आओ अपने उपसर्ग पर। उपसर्ग में जो शब्द सार्थक शब्दों के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द सार्थक शब्दों के पहले जोड़ दिए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। और उपसर्ग जुड़ने से अर्थ परिवर्तित हो जाता है। तो उपसर्ग आपके संस्कृत में तो 27 हैं और उर्दू के भी उपसर्ग हैं और आपके हिंदी में उपसर्ग हैं। फिलहाल अभी तो हम आपको हिंदी का उपसर्ग बताया गया है जिसमें 25 बताए गए हैं और उर्दू के उपसर्ग मुख्य रूप से 21 बताए गए हैं और संस्कृत के 27 बताए गए हैं। अभी हम आपको हिंदी उपसर्ग देखिए। हिंदी उपसर्ग में अ है, अप है, परि है, उप है, सु है, जो आपके पाठ्यक्रम में है, जो आपके कोर्स में है। तो अप में आपका अप जोड़ करके अपमान, मान शब्द है, अपमान। तो मान शब्द सार्थक शब्द है। अपमान, मान माने सम्मान हो गया और अपमान माने निरादर। तो सार्थक शब्द के साथ जोड़ा गया। और क्या है? अपयश, सॉरी अब शब्द, अच्छा चलो अब ही बता रहे हैं। अपवाद, वाद माने बातचीत, अपवाद, अपवाद माने एक, जैसे कहते हैं कि वह अपवाद है, जिसे आप क्या कहते हैं कि यही एक अकेला है। अपवाद या अपवाद है, यानी वह नियम के परे भी होता है, वह नियम के परे। आगे देखिए क्या दिया है। अपशब्द, शब्द आपके भी वह सार्थक शब्द है। शब्द आपके सार्थक शब्द हैं, जैसे कई वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं अपशब्द। और जब उसको आप उसमें उपसर्ग जोड़ दिए तो अपशब्द माने गलत शब्द, गलत शब्द। या किसी को गाली से भी इसका प्रयोग करते हैं जो असम्माननीय होता है। अपशब्द माने असम्माननीय शब्द। आगे देखिए क्या है। अ में आप कोई भी सार्थक शब्द जोड़िए। सुविधा, सुविधा हो गया, असुविधा। फिर दे दिया है आपको ज्ञान, जानकारी, अज्ञान, न जानकारी। अगला शब्द क्या दे दिया? अगम, अगोचर, अगम्य, अगम्य जो जानकारी के बाहर हो। फिर अगोचर, न दिखाई देने वाला। और भी शब्द होते हैं ऐसे अ जोड़ करके जो आप बना सकते हैं। अकर्म। आगे देखिए, फिर अप और अ हो गया। दूसरा शब्द है निर, निर, जैसे निराकरण, करण शब्द आपका है जो आपके तृतीया को ही कहते हैं, तृतीय व्यक्ति को करण कारक कहते हैं। तो अभी एक सार्थक शब्द हुआ। और इसके बाद दे दिया निराकरण, जिसका कोई निर्णय। आगे देखो, निराकरण हल भी होता है, इसका कोई हल है, उपाय। आगे देखो क्या दिया है। निरपराध, निर शब्द है, नी न पर आप जो कहते हैं कि लघु मात्रा है, ह्रस्व है, दीर्घ नहीं है, जिसको आप छोटी बोलते हैं। और र जो है वह आधा र है, र के नीचे हलंत है। तो निर्धन अपराध, तो र जो आपका पूरा हो गया, निर अपराध। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, निरा अपराध हो जाता है, तो निरा अपराध नहीं। जब निर र पूरा होगा और अपराध जोड़ेंगे तब आपका निरा अपराध होता है। तो यह अशुद्ध में आएगा, है क्या वह? निर अपराध। उसी तरह से निराकरण। आगे देखिए, कौन सा शब्द दिया? हाँ, जैसे निर्जन, यानी जन और निर्जन। आधार है ज पर, जन माने लोग, मनुष्य, और निर्जन माने शांत, शून्य। फिर क्या दिया है? निर्भय, भय
निडर, निर्भय, बिना भय के, बिना डर के। आगे कौन सा शब्द है? सु शब्द है। सु का है सुकर्म, सुनिश्चित। कर्म माने कर्म करना, कार्य करना। सुकर्म अच्छे कर्म। सुगम सरलता। गम माने होता है बोध हो जाना, और सुगम सुगम्य सरल हो जाना। आगे क्या है? फिर दिया है सुनिश्चित, निश्चित, सुनिश्चित, अच्छे तरह से वह निश्चित हो। आगे देखिए उप, उपशब्द है आपका, उपसर्ग ही हो गया। उपशब्द जोड़ दिया सर्ग में, उपसर्ग हो गया। सर्ग माने खंड होता है, अंक होता है। जैसे कितने सर्ग का यह नाटक है, या कितने सर्ग का यह है आपका ये खंड काव्य है, कितने सर्ग का महाकाव्य है, उसमें जो अंक होते हैं। तो नाटक में अंक होते हैं, गद्य में जो होता है, और ज्यादातर काव्य में सर्ग होते हैं। तो उपसर्ग, उपनाम, नाम तो आप जान ही रहे हैं, संज्ञाओं को नाम से ही जाना जाता है। जैसे आगे देखिए, अब देखिए देश है, उपदेश। देश माने आपका एक राष्ट्र होता है, और उप जोड़ दिया तो उपदेश देना होता है। उपदेश देना, निर्देश देना, समझाना। आगे देखिए उप हो गया, और कौन सा शब्द आ गए हैं आपका? परि है। परि शब्द में परिपूर्ण, पूर्ण शब्द आपका है ये परिपूर्ण, अच्छे से पूरा जो हो जाए, परिपूर्ण। फुल, फुलफिल जिसको कहते हैं, परिपूर्ण, पूर्ण रूप से। अब चाहे वो भरा हुआ हो, लिखा हुआ, यानी पूर्ण रूप से पूरा किया हो, परिपूर्ण। आगे देखिए, अब देखिए पर जोड़ना ही है। श्रम माने, श्रम माने मेहनत, परिश्रम वो भी है। अब क्रम है, परिक्रम, घुमाव, परिक्रमा। आगे देखिए इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं। अगला भी देखिए परिचय हो गया, और अनुशब्द है, अभिशब्द है, अनुग्रह, ग्रह आप जान ही रहे हैं, ग्रहों की जानकारी। अनुशब्द जोड़ गया, अनुग्रह माने कृपा। और इसके बाद है अनुचर, चर माने चरण करने वाला, चलने वाला। अनुचर माने आपका हो गया सेवक। अनुज, ज माने पैदा होना, अनु माने पीछे पीछे, अनुज छोटा भाई। और अनुकरण पीछे पीछे चलने वाला। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं कि अनुशब्द जोड़ा जा सकता है। तो एक शब्द का एक ही बनाना रहता है। कहीं ऐसा न करो कि जितना आ रहा है उतना सब लिखने लगो, ऐसा नहीं करोगे। आप पेपर को अच्छे से पढ़ोगे कि एक शब्द, तीन शब्द उसमें से चुने जाते हैं या ले लिए जाते हैं, तीन का तीन लिख दिया जाता है, जिसमें से 3 नंबर होता है। इसी तरह से आपका और अगला शब्द है जो आपके कोर्स में है, अभी है। जैसे अभिशब्द है, अभिमान, अभी बता दिया। अभिसार, सार माने तत्व, अभिसार माने होता है प्रकारांतरण से मिलना। आगे पढ़ेंगे आप इसको अभिसार शब्द में। और अभिमान, अभिमान माने जानते ही हैं जो घमंड से जोड़ा जाता है। और भी देखिए अभिवादन शब्द है, अभिवादन शब्द माने नमस्कार करना या सम्मान करना। आगे देखिए चलो अधिशब्द आपका आ गया। अधिशब्द, अधिपति, पति माने मालिक, अधिपति माने राजा। अधिग्रहित, अपने कब्जे में कर लेना। और भी जैसे लोग जोड़ देते हैं अधिकार। कार भाई हिंदी का कौन सा शब्द है? कार तो वैन से होता है कि कार है, वैन है। अधिकार तो मान लीजिए कभी कोई ज्यादा शब्द विग्रह करने लगे तो आप उन्हीं शब्दों को लिखें जो सार्थक शब्दों में जोड़ा जाए। आगे फिर क्या दे रहा है आपका? सह शब्द है। सह शब्द है सहचर, सहचरी, सहगामी, सहपाठी, सहजीवी,
सहवास, बहुत सारे शब्द आपको मिल सकते हैं। लिखने में नहीं कि सब जानना है तो सब लिखें, बहुत पहले मैंने कह दिया। अगला देखो, तो अनुस्वर भी हो गया है आपका। आगे देखिए, अब आपका आता है प्रत्यय। प्रत्यय में आपका आई प्रत्यय है, जैसे पढ़ाई, लिखाई, मिठाई, खटाई, आई जोड़ना चाहिए। आगे देखो, आपका दूसरा शब्द आया है त्व। महत्व, गुरुत्व, लघुत्व, त्व शब्द जोड़ना है। आगे फिर देखिए कौन सा शब्द आ रहा है, ता। ता शब्द है महत्ता, लघुता, और आगे देख लीजिए कि पंच, हाँ, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और महत्ता तो बता ही दिए। आगे देखिए प्रभुता भी है, लघुता भी है। फिर आपका शब्द आता है पन। बचपन, लड़कपन, छोटापन, बड़प्पन, पन शब्द जोड़ना है। यह आपका प्रत्यय है। जो शब्द सार्थक शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय की परिभाषा, भाई प्रत्यय क्या है, तो आप एक साधारण सी परिभाषा लिख सकते हैं। जो शब्द सार्थक शब्दों के पीछे जोड़े जाते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। अब आ जाइए आप, अब पर शब्द हो गया। वट शब्द आता है, लिखावट, बनावट, सजावट। तो इस तरह से आपके बहुत सारे शब्द हैं, आपको सिर्फ एक ही दो की जरूरत रहती है। अगला शब्द देखिए, वाह शब्द आता है। एक और जान लीजिए कि वाह और वाह, वाह पर अगर चांद बिंदी है तो अलग शब्द बनेगा, और अगर वाह शब्द है तो अलग बनेगा। पहनावा, ओढ़ावा, दिखावा, बनावा, कुछ भी ऐसे होगा। लेकिन वाह शब्द है तो आप क्या लिखेंगे, एकवां, दुवां, पांचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्रहवां, बारहवां। वाह शब्द अगर आता है तो दोनों के अंतर को समझ लीजिएगा। ऐसा न करिए कि आपको वाह शब्द आया है तो वाह लिख दीजिए, और वाह शब्द आया है तो वाह लिख दीजिए। उसको क्लियर करके तब आप लिखिएगा। तो अब आपका हट शब्द आता है। इसमें भी बहुत सारा है कि जैसे घबराहट, छटपटाहट, और अकुलाहट, गर्माहट, हट शब्द आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं। तो बच्चों यह आपका उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, और 5 श्लोक को आप लर्न करोगे। यह इसका टेस्ट, लॉकडाउन ओपन हो न हो, जिस दिन हम आप लोगों को ऑनलाइन करेंगे उस दिन यह पूछा जाएगा कि आपके 5 श्लोक लर्न हैं और ये उपसर्ग और प्रत्यय आपके तैयार हैं। अब हम इसके बाद जो मित्रता पाठ में बचा हुआ है, जो 2-4 पैराग्राफ होंगे, उसकी व्याख्या फिर बताएंगे प्रश्नोत्तर से। थैंक यू क्लास।